हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ प्लेटी के बारे में। प्लेटी में कौन से प्राणियों को रखा गया है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ प्लेटी के बारे में। प्लेटी संघ में कौन से प्राणियों को रखा गया है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आज हम संघ प्लेटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्राणी जगत के 11 संघ के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था संघ पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा तथा कोर्डेटा। तो हमने जो पहले के जो दो संघ है, संघ पोरीफेरा तथा सिलेंटेटा, हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे संघ प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो जो संघ प्लेटी हेलमिंथीज के जो प्राणी होते हैं उनको सामान्य भाषा में चपटाकर्मी कहा जाता है। उन्हें चपटाकर्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो अधर सतह होती है, निचली जो सतह होती है, डोर्सीवेंट्रल जो सतह होती है वह चपटी होती है, इसलिए हम इनको सामान्य भाषा में चपटीकर्मी कहते हैं। प्राणी जगत में सबसे पहले अंग प्रकार का जो संगठन था वो इन्हीं में देखा गया था। यानी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था पोरीफेरा तथा सिलेंटेटा, उनमें या तो उत्तक या कोशिकीय प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता था। इनमें सबसे पहले अंग प्रकार का संगठन पाया गया, जो हमने प्राणी जगत में सबसे सर्वप्रथम ये देखा गया। यानी अंग प्रकार का संगठन हमने पढ़ा था कि कोई एक अंग जो एक प्रकार का कार्य करता है, विशिष्ट कार्य करता है। जैसे नाक से हम श्वास लेते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य होगा। इस प्रकार से अंग प्रकार का जो संगठन पाया जाता था वो सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्यों में पाया जाता था। जैसे जैसे हम आगे वाले संघ में जाएंगे, अंग तंत्र प्रकार के संगठन पाए जाएंगे। यानी कि जैसे हमारे पाचन के लिए मुख हो गया, माशय हो गया, लार ग्रंथिया है, ग्रसनी है, ये सभी एक साथ मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो संगठन होता है वो अंग तंत्र प्रकार का संगठन होता है। लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज में अंग प्रकार का संगठन पाया जाता है, यानी कि एक अंग है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख द्वार तो पाया जाता है, लेकिन गुदा द्वार नहीं पाया जाता है। यानी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ, अपचित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए गुदाद्वार नहीं पाया जाता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र आदि जो ये तंत्र होते हैं वो अविकसित प्रकार के होते हैं। यानी कि ये पूर्ण विकसित नहीं होते, अपूर्ण विकसित प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज, इनको चपटाकर्मी भी कहा जाता है। चपटाकर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृष्ठ सतह से यानी डोर्सीवेंट्रल सतह से चपटे होते हैं। इनका जो शरीर होता है ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। हमने कई बार पढ़ा है कि केंद्रक से गुजरने वाली रेखा जो दो समान भागों में प्राणी को विभाजित कर लेती तो वह द्विपार्श्व सममित कहलाते हैं। तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। त्रिकोरक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों पाया जाता है। किंतु ये अगुही प्राणी होते हैं, यानी कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में किसी प्रकार की कोई मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, तो वह अगुही प्राणी कहलाते हैं। तो ये अगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंग प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है, जो प्राणी जगत में सबसे पहले देखा गया।
इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख होता है। किंतु गुदा द्वार नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए गुदा द्वार नहीं होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र अपूर्ण प्रकार से पाए जाते हैं। यानी अपूर्ण प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र अपूर्ण प्रकार से किस प्रकार से पाया जाएगा? जैसे कि हृदय से जो रक्त शरीर में बहता है उनमें वाहिकाओं की जरूरत नहीं होती, वह सीधा ही बह जाता है। हमारे शरीर में रक्त जो हृदय से शरीर में बहता है उनमें वाहिकाओं की जरूरत होती है। वाहिका यानी धमनी, शिराओं, केशिकाओं की आवश्यकता होती है। और इनमें जो ये अपूर्ण प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इनमें वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे रुधिर बह जाता है हृदय से। तो इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र अपूर्ण प्रकार के पाए जाते हैं। कंकाल तंत्र भी अपूर्ण प्रकार का होता है। इनके शरीर के बाहर क्यूटिकल एक पदार्थ होता है, उसकी भित्ति बनी हुई होती है। इनके शरीर के बाहर उपत्वचा यानी क्यूटिकल की परत होती है। कभी ऐसा होता है कि जो ये सदस्य होते हैं प्लेटी हेलमंथीज के सदस्य, कहीं तो ये स्थलीय होते हैं, जलीय होती है, अंत्य परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। किंतु कभी हमने सुना है कि यह टीनिया सोलियम हमारे पेट में पड़ जाता है, यानी टीनिया सोलियम हमारे आंतों में आ जाता है और जो हमारा भोजन जो होता है उनको खा जाता है, यानी हमारे लिए हानिकारक होता है। सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं कि हमारे पेट में केचुए पड़ गए, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो केचुए के समान होती है, इसलिए इसे सामान्य भाषा में बोला जाता है कि हमारे पेट में केचुए पड़ गए। वो केचुए नहीं होते हैं, वो टीनिया सोलियम होता है। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अंत्य परजीवी, बाह्य परजीवी यानी अंत्य परजीवी शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण करना, बाह्य परजीवी जीवों या प्राणियों सजीवों के ऊपर रह के अपना जीवन यापन करना अंत्य परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तो इनके जो सदस्य होते हैं स्थलीय, जलीय होते हैं। कुछ एंडोसाइट्स यानी कुछ अंत्य परजीवी, वह बाह्य परजीवी भी होते हैं। प्लेटी हेलमंथीज का एक सदस्य होता है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में असीम पुनरुद्भवन की क्षमताएं पाई जाती है। रीजनरेशन की जो क्षमताएं होती है वो प्लेन एरिया में पाई जाती है। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन क्या होता है? हमारे कोई शरीर का कोई भाग कट गया, जैसे हमारा हाथ टूट गया, तो हाथ टूटने के बाद में वो नया वापस नहीं आता है, तो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हमारे में रीजनरेशन की क्षमताएं नहीं है, इसलिए हमारे ये जो हाथ टूटा वो वापस नहीं आ पाया, क्योंकि इसमें रीजनरेट नहीं हो पाया। इसी प्रकार जैसे छिपकली है, छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है
छिपकली की पूछ करने के बाद में वो वापस से आने लग जाती है, यानी रीजनरेट होने लग जाती है। वही जो कोई अंग शरीर का टूट गया और वह वापस आने लगता है तो वह रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहलाता है। तो इस प्रकार की पुनरुद्भवन की जो असीम क्षमताएं होती है, प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है प्लेन एरिया में पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमताएं पाई जाती है। इनका सदस्य सबसे ज्यादा यानी कि सब प्राणियों में सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन है, रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो प्लेन एरिया में पाई जाती है। असीम क्षमताएं पाई जाती है। इसके उदाहरण है, एक तो प्लेन एरिया, यकृत कर्मी, टीनिया सोलियम, यानी हमने पढ़ा है हमारे आंतों में पाया जाता है अंत्यपरजीवी के रूप में। हमारे भोजन का ये पाचन कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये उसके उदाहरण हैं। अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं। इस प्रकार से इनका शरीर पाया जाता है। तो आज हमने सब प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में पढ़ा। हमने इससे पहले पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा। आज हमने संघ प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम एसके हेलमिंथीज, एनिलिडा तथा बाकी सारे संघ के बारे में अध्ययन करेंगे।